नमस्कार, आप देख रहे हैं VNM टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया, शहर, जिले से कौन सी है खबरें विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की VNM हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान, हरियाणा में भी होंगे चुनाव। देश भर में तेज हो रहा है कोलकाता रेप का विरोध, गुजरात में भी प्रदर्शन। और वडोदरा में गणेश यात्राओं पर बड़ा निर्णय, त्योहारों के सिवाय निकाली जा सकेगी यात्रा। धरती के स्वर्ग कहे जाते जम्मू कश्मीर में आखिरकार 10 सालों बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने आज शुक्रवार 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 3 फेज 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। हरियाणा में 1 फेज में 1 अक्टूबर को मतदान होगा। दोनों राज्यों में नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा और चुनाव नतीजे 4 अक्टूबर को मतगणना के बाद आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हरियाणा की 90 में से 73 सीटें सामान्य और 17 सीटें आरक्षित हैं। हरियाणा में 27 अगस्त को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता है, 20,629 पोलिंग बूथ है और 150 मॉडल पोलिंग बूथ है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद हत्या मामले का विरोध देश के अलग अलग शहरों में लगातार हो रहा है। कोलकाता में रेसिडेंट डॉक्टर पर हुए रेप और हत्या के बाद डॉक्टर्स में आक्रोश देखने मिल रहा है। गुजरात के अलग अलग शहर के रेसिडेंट डॉक्टर्स ने आज हड़ताल कर दी है। अहमदाबाद में भी BJ मेडिकल हॉस्पिटल में रेसिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर उतर गए हैं। हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। अहमदाबाद के अलग अलग अस्पतालों में भी डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है और सिर्फ इमरजेंसी सेवा चालू रखी है। रेसिडेंट डॉक्टर की हड़ताल से स्वास्थ्य सुविधा चरमरा गई है और अस्पतालों में मरीजों की कतारें देखने मिल रही है। अस्पताल में सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही चालू रखी गई है। जिस हिसाब से रेसिडेंट डॉक्टर्स ने एक आवेदन दिया है कि वो आज से रूटीन वर्क, जैसे आपने बताया, इस हिसाब से OPD का काम नहीं करेंगे और इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी। आप अगर अभी जाके देखो तो ट्रॉमा सेंटर में भी सारी वो इमरजेंसी सेवाएं अभी की जा रही है। इवन ऑपरेशन थिएटर्स में भी जो इमरजेंसी सर्जरी है वो अभी भी चल रही है। रही बात OPD की, तो OPD के अंदर डॉक्टर्स, रेसिडेंट डॉक्टर्स नहीं है और जितनी भी OPD है उसके अंदर हमारे पास जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको हर यूनिट में दिया गया है। उस हिसाब से डीन BJ मेडिकल की तरफ से जितने भी नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, ऐसे नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं, उनके असिस्टेंट प्रोफेसर है, ट्यूटर को मेरे अंडर की सुपरिटेंडेंट के अंदर उनकी पोस्टिंग की गई है, जिसकी वजह से ये सारे जो लोग हैं करीबन अंदाज से 60 से 70 लोग होंगे, जिसको हम अलग अलग यूनिट में दे देंगे, जिसकी वजह से OPD का काम कार्यरत रहे। उसके अलावा जिन लोगों का आज राउंड डे है, जिन लोगों का ऑपरेशन खत्म हो गया या जो लोग भी फ्री है जिस डिपार्टमेंट में, उन सबको कहा गया है कि आप अगर आपका काम खत्म हो गया हो रूटीन, तो आप जाके OPD में बैठिए, जिसकी वजह से जो OPD चला रहे हैं उनको आसानी से वो OPD के सारे पेशेंट दर्दी को वो देख सके और जरूरी एडवाइस कर सके। गुजरात के वडोदरा की गोत्री हॉस्पिटल में भी सुबह से ही डॉक्टर हड़ताल कर पीड़िता के लिए न्याय मांग रहे हैं। रेसिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल कर स्वास्थ्य सेवाओं को रोक दिया है और सरकार से मामले में जल्द से जल्द कदम उठाने की मांग की जा रही है। ये मांग की है कि महिलाओं को न्याय मिले और क्रिमिनल को सख्त से सख्त सजा। नहीं, अभी प्रोटेक्शन तो है ही नहीं। हर जगह रेप की कंप्लेंट्स आ रही है पर इतना जस्टिस नहीं मिल रहा। हमारे देश में नारियों की सुरक्षा बढ़नी चाहिए। हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है उसके लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए। जो बंगाल में दुष्कृत्य हुआ है उसके लिए CBI को इंक्वायरी गई है, उनको अपनी इंक्वायरीज में जो भी दोषी पाया जाता है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम लोग अभी GMERS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टर्स, इंटर्न डॉक्टर्स और सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स सब लोग मिलकर एक नॉन इनडेफिनेट स्ट्राइक पर है, जिसमें हम जितनी भी नॉन इमरजेंसी सर्विसेज है, जैसे कि OPD है, इलेक्टिव सर्जरीज है और वार्ड है,
वो सब ड्यूटीज़ से हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, हम पार्ट नहीं लेंगे। लेकिन जितनी भी इमरजेंसी जगह है, जैसे कि कैजुअल्टी है, लेबर रूम्स है और आईसीयू है, वो सब जगह पर ड्यूटी जैसे चल रही थी वैसे ही चालू रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि कोई पेशेंट को इससे नुकसान ना हो। इसके साथ साथ हम अपना आक्रोश ये करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो बनाव बना है उसके आरोपी को जितना जल्दी हो सके पकड़ा जाए। वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में भी आज सुबह से ही रेसिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल कर मामले का विरोध शुरू किया है। विरोध की ये आग अब देश भर में फैल गई है और सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए लगातार ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई ज्यादती का विरोध किया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा में गणेश प्रतिमाओं की आगमन यात्रा को लेकर चल रहे असमंजस पर जनप्रतिनिधियों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। त्योहारों के चलते वडोदरा पुलिस ने गणेश जी की आगमन यात्राओं पर रोक लगा दी थी और ऐसे में गणेश मंडल पिछले कई दिनों से असमंजस में है। इस मामले वडोदरा सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, मेयर, विधायक समेत के जनप्रतिनिधियों ने पुलिस कमिश्नर नरसिन्हा कुमार से मुलाकात कर गणेश मंडल के प्रश्न उनके सामने रखे, जिसके बाद मामले में बीच का रास्ता निकालते हुए सिर्फ रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर ही गणेश यात्रा नहीं आयोजित करने की बात कही गई है। आज वडोदरा शहरना जे माननीय मेयर श्री, एमपी श्री ने एमएलए શ્રીઓ સાથે આજે એક કોર્ડિનેશન કમિટીની બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યો હતો। મેયર શ્રી અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન શ્રી વિશેષ આમંત્રિત તરીકે આ મીટિંગમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। મુખ્યત્વે ગણેશ ફેસ્ટિવલના કોન્ટેક્સ્ટમાં અને આગામી કેટલાક તહેવારોને ધ્યાને રહીને કેવી રીતે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ અરેન્જમેન્ટ્સ કરવાનું રહે અને તે માટે કેવી રીતે અનુકૂળ પૂર્વ તૈયારીઓ કરવું જોઈએ તે અંગેની વિસ્તૃત ચર્ચાઓ થઈ। આપ સૌ જાણો છો કે અત્યારે જ્યારે 10 તારીખથી આપણે દશામાં તે પછી દશામાં વિસર્જન 13 તારીખે હતું, તિરંગા યાત્રા હતું, ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે આના સેલિબ્રેશનના ભાગરૂપે આપણા હતા। અત્યારે 19 તારીખે ફરીથી રક્ષાબંધન કાર્યક્રમ છે અને 26-27 શ્રી કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી અને નંદ આગમનનો કાર્યક્રમ પણ છે। અત્યારે શહેરમાં જ્યારે ગણેશનું આગમન થાય છે કેટલાક ગણપતિ મંડળો અને આગમન યાત્રાના સ્વરૂપે લાવીને સ્થાપના કરે છે અને ડેકોરેશન વગેરે કરતા હોય છે। તો આયોજકો તરફથી મળેલ રજૂઆતો અને અન્ય સ્ટેક હોલ્ડર સાથે જનપ્રતિનિધિઓ સાથે થયેલ ચર્ચાઓના અંતે આપણે એવો નિર્ણય લીધી છે કે જે આગમન યાત્રાઓ છે હવે પછી એટલે 17 તારીખ પછી કરી શકશે, પરંતુ રક્ષાબંધન, જન્માષ્ટમી અને નંદ આગમન કાર્યક્રમને ધ્યાને રાખીને 19, 26, 27 તારીખે એકદમ રહે અને અન્ય તારીખો કરી શકે। આજે મુખ્ય તો પ્રશ્ન આગમન યાત્રાઓનો જ હતો કે ક્યારથી મંજૂરી મળે, કારણ કે 1 થી 7 તારીખની અંદર જો આગમન યાત્રાઓ થાય તો ડીજેની પણ અવ્યવસ્થા થાય, લોકોને પણ લિમિટેડ રિસોર્સ ડીજેના મળતા હોય છે, એના કારણે ભાવ વધારાનો પણ ગણેશ મંડળે સામનો કરવો પડે। આગમન જો લેટ થાય તો એની પાછળની મંડળની અંદર સજાવટની દિશાની અંદર પણ લોકોને અગવડતા ઊભી થતી હતી। માનનીય પોલીસ કમિશનરશ્રી સાથે આજે તમામ ધારાસભ્ય, સાંસદ, મેયરશ્રીએ બેઠક કરી અને એમાં અલગ અલગ સૂચનો ગણેશ મંડળ તરફથી અમને મળ્યા હતા, એ પણ અમે ત્યાં આપ્યા છે અને જેના કારણે આવતીકાલથી આગમન યાત્રાઓ નીકળે અને રક્ષાબંધન, જન્માષ્ટમી અને નંદ મહોત્સવ આ 3 દિવસને છોડીને તમામ દિવસોમાં 17 થી 7 તારીખ સુધીમાં આગમન યાત્રાઓની મંજૂરી આપી છે અને દરેક નિયમ અનુસાર ભવ્યાથી ભવ્ય રીતે આગમન यात्राओं काढ़े एवं सबने अनुरोध करूँ छूं। नए सैटेलाइट के लॉन्च के साथ ही इसरो के नाम एक नई उपलब्धि जुड़ गई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने देश के सबसे छोटे रॉकेट SSLV D3 से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 EOS-08 को श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। इसरो चेयरमैन S सोमनाथ ने बताया लॉन्चिंग सफल रही। उन्होंने पूरी टीम को बधाई दी। ये सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से बाहर करीब 475 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया।
ये 1 साल तक काम करेगा। EOS 08 सैटेलाइट का मकसद पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारी देना है। इससे पहले इसरो ने 15 अगस्त को लॉन्चिंग की तारीख तय की थी, फिर इसे 1 दिन बाद लॉन्च किया गया। The third development flight of SSLV D3 with the EOS 08 satellite has been successfully accomplished. The rocket has placed the spacecraft in the very precise orbit as planned. I find that there are no deviations in the injection conditions. The final orbit, of course, will be known after tracking, but the current indication is that everything is perfect. The EOS 08 satellite as well as SR0 satellite also has been injected after the maneuvers. And congratulations to the SSLV D3 team, the project team. With this third development flight of SSLV, we can declare the development process of SSLV is completed. And congratulations now. गुजरात के वडोदरा में आखिरकार खस्ताहाल हो चली जन्म मृत्यु विभाग की बिल्डिंग को धराशायी किया जा रहा है। वडोदरा के केवड़ा बाग में जन्म मृत्यु विभाग का कार्यालय था, जो कई वक्त से खस्ताहाल हो चला था। खस्ताहाल कार्यालय को पिछले कुछ वक्त से बंद कर दिया गया है और अब इस इमारत को तोड़ने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सरदार मार्केट में जन्म मृत्यु शाखा के साथ साथ 20 से 25 दुकानें भी थी, जिसे तोड़ा जा रहा है। फिलहाल जन्म मृत्यु नामांकन कार्यालय को मांजलपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया गया है। आप देख रहे हैं VNM TV। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के अहमदाबाद में 2 तस्वीरकारों ने अपनी खूबसूरत तस्वीरों की प्रदर्शनी का ललित कला एकेडमी में आयोजन किया है। गुजरात के अहमदाबाद में ललित कला एकेडमी के सहयोग से फोटो प्रदर्शनी का आयोजन स्वतंत्रता पर्व के मौके पर किया गया।
जिसमें वडोदरा के तस्वीरकार पीयूष पटेल और आणंद के तस्वीरकार भूपेश पटेल ने अपनी तस्वीरों की प्रदर्शनी पेश की। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन और दीप प्रागट्य जाने माने आर्टिस्ट सुरेश पारेख के हाथों किया गया। इस प्रोग्राम में फोटोग्राफी क्षेत्र में काफी नाम कमा चुके केतन मोदी, सुनील अदेसरा, व्रज मिस्त्री जैसे कई अग्रणी शामिल हुए। बड़ौदे के अंदर सभी फोटोग्राफरों के साथ मेरा एक घनिष्ठ नाता है, ताकि मैं उन लोगों को आर्ट के प्रति सीख सकूँ और उन लोगों को आर्ट का आनंद लेना सिखा सकूँ। और बड़ौदे के अंदर एक आर्ट नगरी होने के नाते वहाँ पर आर्ट का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है। और दूसरा कि मैं खुद फाइन आर्ट्स में पढ़ा हुआ हूँ, तो उसका वो जो समझ है उस समझ का यूज करके लोगों को आर्ट फोटोग्राफी क्या है उसके प्रति लगाव और उसकी समझ देने की मैंने सतत कोशिश की। बहुत सारे लड़के तैयार हुए, उसमें ये पीयूष पटेल है, वो भी एक बहुत अच्छा और बहुत काम करने वाला लड़का है और बहुत दिल से काम करता है। और सबके साथ में जनरली मैं साथ में रह करके उनको सपोर्ट करना मुझे अच्छा लगता है। तस्वीरकार पीयूष पटेल ने इस प्रदर्शनी में आभास एक अनुभूति की थीम पर अपनी तस्वीरों को पेश किया है। ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट के करीब का एग्जीबिशन है। एब्स्ट्रैक्ट तो बहुत दरिया जैसा वाइड सब्जेक्ट है, लेकिन ये पहला स्टेप है। मेरा एग्जीबिशन का नाम है आभास, वो एब्स्ट्रैक्ट का पहला स्टेप है और ये वाराणसी के अंदर 18, 19, 20 सितंबर में होने वाला है। और ये नेचर के अंदर, नेचर और रॉक्स दोनों के अंदर मैंने आभास यानी प्रतिमा जैसे देखा है, वो मैंने क्लिक किया है और ये मेरा आभास के ऊपर एग्जीबिशन है। ये इसके अंदर ये विशेषता ये है कि सब फेसिस है और जो मानव के जो फेसिस है वो दिखते हैं, प्राणी के फेसिस दिखते हैं इसके अंदर। और नेचर और रॉक्स दोनों को मिला के मैंने फोटोग्राफी की है और दोनों के अंदर फेसिस ज़्यादा दिखते हैं और मेरा इसकी वजह से आभास टाइटल मैंने दिया है। वहीं आणंद के तस्वीरकार भूपेश पटेल ने होली के ऊपर की गई फोटोग्राफी को इस प्रदर्शनी में पेश किया है। ये मैंने एग्जीबिशन अग्नि के फोटो पे काम किया है। ये रविशंकर रावल कला का ग्रांट से किया है। इसके अंदर मैंने अलग अलग शेप लेने का ट्राई किया है। जो होली होती है, होली के टाइम में अग्नि होती है, उसमें लिया है। कुछ वेडिंग में काम होता है, उसमें भी मैंने लिया है। अलग अलग शेप दिखते हैं। जो भी फोटोग्राफ है उसमें कुछ ना कुछ दिखता है। सबका विजन अलग अलग होता है। मेरे को जो दिखता है किसी को और कुछ भी दिख सकता है। इसे सब फोटो में अलग अलग दिखता है। ये मैंने होली में अलग अलग टाइम के फोटो लिया है, वेडिंग में भी लिया है, लेकिन इसमें स्लो शटर भी स्पीड करके लिया है, हाई शटर स्पीड करके लिया है। इस तरह अलग अलग लिया है मैंने फोटोग्राफ।
कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले वडोदरा के एसएसजी हॉस्पिटल में विरोध किया गया। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में इंटर डॉक्टर, जूनियर और वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है। करीब 400 जितने डॉक्टर्स ने हड़ताल पर उतरकर पश्चिम बंगाल डॉक्टर एसोसिएशन की मांग पूरी नहीं होने तक विरोध और हड़ताल जारी रखने की बात कही है। आरजे હોસ્પિટલ વેસ્ટ બંગાળમાં જે ઘટના બની, પીડિતા સાથે દુષ્કર્મ, ત્યારબાદ એની હત્યા, અને જ્યારે 15મી ઓગસ્ટે દેશ આઝાદીનું પર્વ મનાવવા જઈ રહ્યો હતો એ રાતે બરાબર 2 થી 3 હજાર વ્યક્તિઓએ હોસ્પિટલમાં ઘૂસીને જે ક્રાઇમ સીન હતો એને બરબાદ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો। એની માટે પીડિતાને ન્યાય મળે છતાં આ જે હેલ્થ પ્રોફેશનલ છે જેની ઉપર વારંવાર અટેક થતા રહે છે એ પ્રોફેશનલ માટે કોઈ એક મજબૂત કાયદો બને તથા જે બધી જ કોલેજોમાં કાયદાકીય રીતે અને જે डॉक्टर सलामती है ये रीते पगला भराय ये अमारी मांगनी है। अत्यारे अभी पश्चिम बंगाल में जो घटना घटी, पहले एक रेसिडेंट डॉक्टर ऑन ड्यूटी था जो अपने ही अस्पताल में, अपने ही कार्य क्षेत्र में जो भी पहले मर्डर और रेप हुआ उसका विरोध बहुत शांतिपूर्ण से हो रहा है। इसके अलावा भी एक इंडिपेंडेंस डे के मिडनाइट में जो भी एक साथ 2 से 3 हज़ार लोगों का जो अटैक हुआ वो बिल्कुल भी सहीनीय नहीं है। उसके विरुद्ध बहुत सारी कॉलेज में जो विरोध हो रहा है उसके साथ में हम अपनी कॉलेज की भी सिक्योरिटी के लिए जो मुद्दे हैं, जैसे 4-5 मुद्दे हैं हमारे खुद की रेसिडेंट डॉक्टर, नर्स या दर्दी के कोई भी महिला की सिक्योरिटी के लिए मुद्दे हैं, उसके लिए हम अभी स्ट्राइक पे रहे हैं। और जब तक वो मुद्दे हम सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाते और जो पश्चिम बंगाल में घटना हुई है उसमें भी हमें वहाँ के डॉक्टर के साथ मिलके अगर कोई उनका सेटिस्फेक्टरी रिव्यू नहीं आता तब तक हम स्ट्राइक पे रहेंगे। વેસ્ટ બંગાળમાં જે ઘટના બની છે એના અનુસંધાને જુનિયર ડૉક્ટર્સ એસોસિએશન દ્વારા જે હડતાલનું એલાન કરવામાં આવ્યું છે એ સંદર્ભે અમોએ અમારી હોસ્પિટલના અન્ય ડૉક્ટર્સશ્રી દ્વારા જેમ કે મેડિકો લીગલ ઓફિસર, ટ્યુટર્સ દ્વારા વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાની સગવડ કરી છે અને હાલ પૂરતી અમે શક્ય એટલી તમામ સગવડો પૂરી પાડવા કટિબદ્ધ છીએ। જરૂર હશે તો અમે ઉપરના લેવલે રજૂઆત કરી વધારે ડૉક્ટર્સ પણ મંગાવીશું। થોડી તકલીફ પડશે પણ અમે પૂરતી વ્યવસ્થા કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ। गुजरात के वडोदरा शहर में महानगर होने के बावजूद सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ने का सिलसिला जारी है। वडोदरा के वार्ड नंबर 5 में लेप्रोसी ग्राउंड के पीछे एक बड़ा सा गड्ढा पड़ गया है। आजवा रोड पर भी एक बड़ा सा गड्ढा पड़ गया है और ऐसे में वडोदरा को कला नगरी की जगह भुआ नगरी के रूप में लोग जानने लगे हैं। आज भी सड़क पर पड़े एक और गड्ढे ने फिर एक बार कॉर्पोरेशन पर सवाल उठाए हैं। वडोदरा शहर में आवेल वार्ड नंबर 5 में आज लेप्रोसी ग्राउंड पाछळ आज मस्त मोटो भुवो पड्यो छे। वडोदरा शहर अंदर अवारनवार भ्रष्टाचार भुवा पड़ी रहा है। साथ साथे जे सुपर बेकरी जे सरदार एस्टेट वाळो जे मुख्य रोड है त्यां पण मस्त मोटो भुवो पड्यो छे। एटले वडोदरा शहर अंदर आवेल वार्ड नंबर 5 अंदर अवारनवार भ्रष्टाचार भुवा पड़ता होय तो वडोदरा शहर मेयरश्री, कमिश्नरश्री, चेरमेनश्रीए जात तपास करवी जोईए। साथे साथे आवा भ्रष्ट अधिकारीओने सस्पेन्ड करवा जोईए अने आवा कॉन्ट्रेक्टरोने ब्लेकलिस्ट करवा जोईए तेवी अमारी खास मांग छे। 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा में पास छात्रों को एमएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलने से विरोध किया गया। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस में छात्र प्रतिनिधि निखिल सोलंकी के साथ छात्रों ने नारेबाजी के साथ प्रबंधन को आवेदन पत्र दिया, जिसमें 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा में पास होने वाले छात्रों को एडमिशन दिए जाने की मांग की गई है। जो अंदर बैठेलाने जाण करी दो कि अमारे उग्र स्वरूप धारण ना करવું પડે, શાંતિથી આવીને રજૂઆત સાંભળી લે, બાકી તમારે જ એફઆઈઆર કરવાની જરૂર પડે છે। એટલે રજૂઆત સાંભળવા માટે આવી જાઓ, નહીં તો અમારે ઉગ્રથી ઉગ્ર આંદોલન કરવું પડશે। અને જો બહાર જ ના હોય તો ખુરશી છોડી દો હવે અને રાજીનામું આપી દો સ્વૈચ્છિકપણે। અહીં બેવું એટલે ઘરે બેસી દો। બહાર આવો, બહાર આવો, વીસી સર બહાર આવો, બહાર આવો, બહાર આવો, વીસી સર બહાર આવો। લોકો એડમિશન આપો,
વિદ્યાર્થીઓ આવી રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન આપો, એડમિશન આપો, એડમિશન આપો, વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન આપો. वडोदरा में डेफ एंड म्यूट बच्चों के उत्थान के लिए कार्यरत प्रतिभा फाउंडेशन द्वारा बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की पार्टी दी गई. गुजरात के वडोदरा में डेफ एंड म्यूट बच्चों के लिए प्रतिभा फाउंडेशन कार्यरत है. संगठन द्वारा डेफ एंड म्यूट बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. इसी के तहत एक विशेष आयोजन स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य में किया गया, जिसमें डेफ एंड म्यूट बच्चों को द कंटेनर्स पार्क में स्वतंत्रता पर्व की पार्टी देते हुए आज़ादी पर्व को सेलिब्रेट किया गया. इस चैरिटी इवेंट में शामिल बच्चे काफी खुश दिखाई दिए. हम लोग जो डेफ एंड म्यूट स्टूडेंट है उन लोगों को हम लोग यहाँ कंटेनर पार्क में लाए हैं और एक स्टीरियोटाइप जो है कि इवेंट्स हो, कल्चरल इवेंट हो या सोशल इवेंट हो, जिसमें फिजिकली चैलेंज और मेंटली चैलेंज लोगों को लाया जाता है, बच्चों को लाया जाता है, क्योंकि वो विजिबली दिखते हैं कि हाँ वो चैलेंज है. लेकिन डेफ एंड म्यूट को नहीं लाया जाता क्योंकि वो विजिबल नहीं होते इतने, जब तक वो साइन लैंग्वेज में बात नहीं करते. हम लोग ने आज यहाँ पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज करके डेफ एंड म्यूट बच्चों के साथ एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये बच्चों का भी उतना ही हक है, इनको उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जितनी दूसरों को मिल रही है. हर साल हम एक इवेंट करते हैं. इस साल हमने सोचा है कि हम स्पेशल किड्स के साथ ये इवेंट करेंगे और इस तरह से हम प्रतिभा फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं. मेरा और भी फाउंडेशन के साथ काम है जो महिलाओं के साथ काम करते हैं, जो स्लम्स के बच्चों हैं उनके साथ काम करते हैं, पर ये हमारा नया एक्सपीरियंस है विद प्रतिभा फाउंडेशन. आप देख रहे हैं VNM TV. फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ. हमें लड़की पसंद है. कुंडली भी मिलती है भैया. काफी हॉट है. कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही. स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में. फीलिंग लाइक अ वाव. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right?
Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस देश के साथ साथ विदेश में भी पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। भारत में कल 78वां इंडिपेंडेंस डे उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर देश भर में विभिन्न आयोजन किए गए। वहीं कनाडा में बसने वाले भारतीयों ने भी इस दिवस को उत्साह से मनाया। कनाडा के आई लव गुजरात ग्रुप के सदस्यों ने सेल्डॉक पार्क फादर टोबिन रोड पर सुबह सुबह ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता पर्व मनाया। इस मौके पर आई लव गुजरात ग्रुप के सदस्यों ने तिरंगा लहराकर राष्ट्रगीत का गान किया और तिरंगे को सलामी भी दी, जिसमें विधायक हरदीप धरवाल के नहीं पहुंच पाने पर उनके पीए मौजूद रहे। इस मौके पर गुजराती और पंजाबी कम्युनिटी ने एक होकर विदेश में भी एकता का प्रदर्शन किया। इस मौके पर रिटायर्ड आर्मी के 3 कर्नल को पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान भी किया गया। आज 78मा स्वतंत्रता दिवस निमित्ते આપણે ધ્વજવંદનનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે। આઈ લવ ગુજરાત ગ્રુપના આમંત્રણને માન આપીને આપણા એમપીપી હરદીપ ગરવાલજી પધારી શક્યા નથી, પણ એમની ઓફિસથી એમના પીએને મોકલ્યા છે। આપણા પ્રમુખને વિનંતી કરીશું કે તેઓનું બુકે આપી સ્વાગત કરશે। 15 अगस्त को मनाए जाते स्वतंत्रता पर्व को मनाने के लिए डांस का एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य में हेलो टीम द्वारा वडोदरा के सेंटर स्क्वायर मॉल में फ्लैश मॉब का आयोजन किया गया, जिसमें कई डांसर्स ने शामिल होते हुए अपना हुनर मंच पर प्रस्तुत किया। हेलो टीम द्वारा पिछले 8 सालों से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें देशभक्ति गीत के साथ साथ भरतनाट्यम जैसी क्लासिकल प्रस्तुतियां भी दी गई। मैं यहाँ पर प्रोग्राम करने आई थी सेंटर स्क्वायर मॉल में वडोदरा में। मेरा बहुत अच्छा प्रोग्राम गया था। मैं एमएस कॉलेज में सीखी हूँ, 2nd ईयर। मैं 2 साल से ये कथक कर रही हूँ एमएस कॉलेज यूनिवर्सिटी में। हम लोग हेलो टीम की तरफ से आज सेंटर स्क्वायर मॉल पे फ्लैश मॉब वडोदरा सीज़न 16 यानी हम 8 साल से ये करते हैं और आज इसका 16वां सीज़न है। हम हर बार इसी तरह से करते रहते हैं। बच्चों को एंटरटेन करना है, उनको एक अच्छा सा स्टेज मिले और सभी को एंटरटेनमेंट हो, सभी एक अच्छी लहर मिले, और इसी वजह से हम लोग ये कर रहे हैं। सारे बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलने की कोशिश हमें है और साका 5 एकेडमी जितनी भी टाइप होती है उन सभी को छोटा छोटा अपने हिसाब से जो भी डिफरेंस देते हैं वो बहुत ही अच्छी बात है। सेंटर स्क्वायर मॉल में हमने बहुत ही अच्छी प्लेस दी है। हमारे हेलो टीम की द्वारा और एफएमबी हमारी टीम है, जो हमारा हेलो टीम अपना टीम है जो इतने साल से कर रहे आ रहे हैं, और 8वां सीजन 16वां सीजन चल रहा है अभी हमारा। और प्लस इसमें से हमारे कितने भी बच्चे हैं जो 200 से 300 बच्चे परफॉर्म भी कर रहे हैं और इतने सालों से हमारे हेलो टीम की द्वारा परफॉर्म करवा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा वाला एक्सपीरियंस मिल रहा है हमें। मध्य प्रदेश के मंदसौर में चोरी करने गए एक चोर को नींद की झपकी लेना भारी पड़ गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के शामगढ़ में चोरी का अजब गजब मामला सामने आया है।
जहां जमुनिया गांव में कुछ लोग प्राथमिक सहकारिता संस्था में रखे हुए गेहूं की चोरी करने आए थे। उसमें से एक चोर शराबी भी था और शराब के नशे में चोरी करते करते वहीं सो गया। उसके साथ ही चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए, जबकि शराब की नशे की वजह से सुबह तक वहीं सोए हुए चोर को पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले युवक से पूछताछ कर चोरी की वारदात का पर्दाफाश करने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के रतलाम के एक गांव में रहने वाला 8 साल का बच्चा ऐसे कॉमेडी वीडियो बना रहा है कि इंस्टाग्राम पर उसके लाखों फॉलोअर्स बन गए हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के बरसी गांव के रहने वाले निखिल बोडाना के कॉमेडी वीडियो लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर लाखों में फॉलोअर जुटा चुका 8 साल का ये बच्चा वीडियो बना कर हजारों रुपए कमाने लग गया है। छोटे बाबोड़िया के नाम से फेमस हो रहे निखिल अलग अलग कंटेंट से देहाती बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। खास अलग अलग कॉमेडी वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर मालवी भाषा का प्रचार भी निखिल कर रहे हैं। उनके इंस्टाग्राम पर लाखों और फेसबुक पर हजारों फॉलोअर हैं। हमारे संवाददाता सुनील दातिया ने उनसे खास बातचीत कर उनके इस शौक के बारे में जानकारी ली। इंस्टाग्राम पर कब से वीडियो? मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, और सबसे पहले तो श्याम बाबा की कृपा है, और फिर मेरे मम्मी पापा की। मेरे इंस्टाग्राम पे 2,61,000 फॉलोअर हैं, और मैं 8 महीने से वीडियो बना रहा हूँ। कुछ नहीं बोलते, मुझे अच्छा लगते हैं वो। इंस्टाग्राम से मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे जितनी हो जाती है, मेरे घर परिवार जितनी, और फेसबुक पर 20-22 हजार तक हो जाती है मेरे। कौन से वीडियो बनाते हो आप? मैं सुन्नुवा की वो वाला वीडियो बनाता हूँ, इस पे अच्छे व्यूज मिलते हैं मुझे। मैं अच्छे कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ। चलिए, गांव वालों का, परिवार वालों का कैसा सपोर्ट रहता है? सब अच्छे सपोर्ट करते हैं मुझे। आगे चलकर क्या बनना चाहते हो? मैं फेमस स्टार निखिल बोडाना। कोलकाता में महिला डॉक्टर पर हुए अत्याचार का वडोदरा भारतीय जनता पार्टी ने रैली निकालकर विरोध किया। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर पर हुए बलात्कार और हत्या की आलोचना देश भर में हो रही है। गुजरात के वडोदरा में भी भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा द्वारा मौन कैंडल मार्च रैली निकालकर मामले का विरोध किया गया और पीड़िता के लिए न्याय मांगा गया। वडोदरा के गांधीनगर गृह से कोठी 4 रास्ता तक आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में भाजपा की महिलाएं शामिल हुई। પશ્ચિમ બંગાળમાં એક લેડીઝ ડોક્ટર જોડે એની સાથે બળાત્કાર કરીને એની ક્રૂર હત્યા કરવામાં આવી છે। આજે ત્યાં સીએમ પણ એક મહિલા છે, એ મહિલા લેડીઝ છે, તો પછી એ લોકોએ આ લોકોને ન્યાય અપાવવો જોઈએ। જેને બી આ કર્યું છે એ બહુ જ ખરાબ છે, એ ફરી ક્યારે બી કોઈ જગ્યાએ ના થાય। પશ્ચિમ બંગાળમાં જે ઉભરતી ડોક્ટર રામ સેવાય કે પીજીની સ્ટુડન્ટ હતી, 31 વર્ષની સ્ટુડન્ટ, અને સેમિનાર હોલમાં જ્યારે ભણવા જતી તો જનરલ હોસ્પિટલ છે પશ્ચિમ બંગાળનું, આમ જોવા જઈએ તો આરજી કર મેડિકલ હોસ્પિટલ કહેવાય, અને જનરલ હોસ્પિટલ છે, ગવર્મેન્ટથી રન થતું હોસ્પિટલ છે। ત્યાં આગળ ટીએમસીની સરકાર છે, મુખ્યમંત્રી મમતાબેન બેનર્જી છે પોતે, જ્યારે લેડીઝ હોય, અને એના પહેલા પણ અમે ટીએમસી સરકારના જે પણ બહેનો ઉપર અત્યાચાર થતા હતા એના માટે પણ વિરોધ પ્રદર્શિત કરેલા જ છે। પણ ખાસ કરીને જ્યારે ડોક્ટર અને એ પણ જ્યારે મેડિકલ હોસ્પિટલ હોય અને તઈ ભણતી પીજીની સ્ટુડન્ટ એના ઉપર બલાત્કાર કરીને સેમિનાર હોલમાં જ્યારે ભણવા ગઈ હોય, વાંચવા ગઈ હોય, ત્યારે ત્યાં આગળ સેમિનાર હોલમાં એના ઉપર બલાત્કાર થાય, એને ફસી એને મારવામાં આવે, એની નિર્દય હત્યા કરવામાં આવે, ત્યારે ભારતીય जनता पार्टी महिला मोर्चा तरफથી આ કાર્યક્રમ ઓલ ઓવર इंडिया में लेवामां आव्युं छे। गुजरात में समुद्री मार्ग से हो रहे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग स्मगलिंग का एक और रैकेट का पर्दाफाश सूरत एसओजी और मरीन पुलिस ने किया है। सूरत में लगातार ड्रग्स की तस्करी उजागर हो रही है। एक ऐसे ही मामले का पर्दाफाश हुआ है जिसमें हजीरा एसआर जेटी निकट के समंदर किनारे से लावारिस स्थिति में पड़ा हुआ चरस बरामद हुआ है। 7 पैकेट चरस की कीमत 5 करोड़ से ज्यादा लगाई जा रही है, जिस पर सूरत के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत ने जानकारी दी। गई काले 15 अगस्त दिवसे અને એના પહેલે બી અમુક દિવસ પહેલા જો સુરત શહેરના દરિયાકાંઠા ઉપરથી લગભગ 3 કિલોથી વધુ માત્રામાં અફઘાની ચરસના પેકેટો 3 પેકેટ મળ્યા હતા, જેના લગભગ કિંમત જો 1.5 કરોડ જેટલા હતી। એના પછી જો આ સમગ્ર વિસ્તારમાં જેટલા બી પોલીસના, મેરીન પોલીસ અને એસઓજીના
ફિશરમેન રાજપૂતના અમારા સભ્યો છે એના એક્ટિવેટ કરવામાં આવેલ એસઓજીની ટીમ દ્વારા ડ્રોન કેમેરાઓના માધ્યમથી આ દરિયા પટ્ટી ઉપર જો તમામ જગ્યાએ સર્વેલન્સ રાખવામાં આવતા હતા એના અનુસંધાને ગઈકાલે ફરીથી જો ટોટલ 10 કેજીથી વધારે વેટના 7 પેકેટો જેના કિંમત 5 કરોડથી વધુની કિંમતના અફઘાની ચરસ અમને રિકવર થયા છે દરિયાકાંઠાથી અને અત્યારે એના લઈને અમારા બાજુના બી જો દરિયાકાંઠા વિસ્તાર છે નવસારીમાં ત્યાં બી અત્યારે જો રિકવરી થઈ છે તો આ વિસ્તારમાં જ્યારે એટલા લગભગ 3-4 દિવસમાં 6.5 કરોડથી વધુ પ્રમાણમાં જો અફઘાની ચરસ અહીંયા મળ્યા છે અને એના લઈને અત્યારે સમગ્ર જો દરિયાકાંઠા વિસ્તાર જો શહેરમાં સુરત શહેર વિસ્તારમાં આવે છે એના ઉપર અલગ અલગ ટીમો બનાવીને જોઈએ તમામ ડે નાઇટ કન્ટિન્યુઅસ જો પેટ્રોલિંગ અને ડ્રોન કેમેરાઓ દ્વારા ચાલુ છે અને આ જો અત્યારે જો આપણને પેકેટો મળે છે અત્યારે જો ફેસલના તરફથી જો આપણને કન્ફર્મેશન થયા છે અફઘાની ચરસના તો સાથોસાથ અમે એટીએસમાં બી કોન્ટેક્ટ કરીને કે એટીએસ જો બી રિકવરી કરી છે અને અન્ય જો અમારા બીજા જિલ્લાઓની પોલીસે જો રિકવરી કરી છે એના સાથે સંકલન લઈને આ કેવી રીતે આયા અને આ ગુનાઓ ડિટેક્ટ કરવાની जो पूरी काम जो અત્યારે એસઓજીની ટીમ કરી રહી છે। कोलकाता में महिला डॉक्टर पर हुए अत्याचार का वडोदरा भारतीय जनता पार्टी ने रैली निकालकर विरोध किया। भावनगर की मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स द्वारा कोलकाता में घटी घटना के चलते इमरजेंसी सेवा के अलावा सभी स्वास्थ्य सेवाओं को बंद रखकर हड़ताल करते हुए विरोध प्रदर्शित किया गया। भावनगर की सर्टी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने एकत्रित होकर विरोध करते हुए कोलकाता की मेडिकल कॉलेज की पीड़िता डॉक्टर के लिए न्याय मांगा। આરજીકર મેડિકલ કોલેજ વેસ્ટ બેંગલમાં જે ઘટના બની એની માટે અમે અહીંયા અનિશ્ચિત કાળ માટે સ્ટ્રાઇકને જાહેર કર્યું છે। આ સ્ટ્રાઇકમાં આપણે ઇમરજન્સી સેવાઓ નથી બંધ કરતા, બટ ઇમરજન્સી ના હોય એવી સેવા જેમ કે ઓપીડી છે, વોર્ડ છે કે પછી ઓપરેશન હોય કે જેની અત્યારે જરૂર ના હોય એવા બધી જ વસ્તુઓ અમે બંધ કરી છે। જ્યારે ઇમરજન્સી વાળી બધી જ વસ્તુઓ અત્યારે ચાલુ છે। અમે વેસ્ટ બેંગાલના આરજીકર મેડિકલના રેસિડેન્ટ ડોક્ટરના સપોર્ટમાં છીએ। અમે કોઈ સરકારને કે એની અગેન્સ્ટમાં નથી, અમે એમના સપોર્ટ માટે અહીંયા સ્ટ્રાઇક કરીએ છીએ અને એ અનિશ્ચિત કાળ માટે રહેશે। 4 દિવસ જ્યાં સુધી તેમને કોઈ રિસ્પોન્સ નહીં મળે ત્યાં સુધી સ્ટ્રાઇક ચાલુ રહેશે। હું અહીંયા R1 રેસિડેન્ટ ડોક્ટર છું અને જે આરજીકર મેડિકલ કોલેજમાં જે ઇન્સિડન્ટ બન્યો છે એના વિરોધમાં અમે અહીં પ્રોટેસ્ટ કરવા બધા ભેગા થયા છીએ। गुजरात के मेहसाणा में भी कोलकाता में हुई डॉक्टर की हत्या का असर देखा गया। मेहसाणा के सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स ने काली पट्टी धारण कर ओपीडी सेवा जारी रखी। मरीजों को दिक्कत ना हो इसलिए ओपीडी सेवाओं को जारी रखा गया। कल डॉक्टर्स द्वारा हड़ताल मामले निर्णय लिया जाएगा। मेहसाणा सिविल के अधीक्षक डॉक्टर ने भी इस घटना की आलोचना की है। આઈએમએ દરેક ડોક્ટરે આનો વિરોધ જતાવ્યો છે। આ જે ઘટના બની છે તે બહુ શરમજનક ઘટના છે અને આવું ક્યારેય પણ કોઈ પણ સ્ત્રી સાથે આવું બિલકુલ વ્યાજબી નથી, એટલે દરેકે એનો વિરોધ કરવો જ જોઈએ। અમે પણ બધા ડોક્ટર્સ એના વિરોધમાં જ છીએ। गुजरात के अहमदाबाद आए गुजरात के कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक ने कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति तैयार की। गुजरात में आने वाले वक्त में स्थानीय स्वराज के चुनाव आने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भरी संसद में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हराने का दावा किया है, जिस पर जोरों शोरों से काम भी हो रहा है। इसी के तहत गुजरात के कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर आए और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के नेताओं, विधायकों और पदाधिकारियों से बातचीत कर पार्टी को गुजरात में मजबूत करने की रणनीति तैयार की। प्रभारी मुकुल वासनिक की अगुवाई में कांग्रेस कार्यालय में पॉलिटिकल अफेयर्स की विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल, अमित चावड़ा, जगदीश ठाकुर समेत के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर गुजरात कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक ने बंगाल की घटना का विरोध करते हुए आरोपियों को सजा देने की मांग भी की। देखिए, अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हम पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक करेंगे और कल पूरे प्रदेश भर से जहां जहां पर नगर परिषद के चुनाव है, जिला परिषद के और ब्लॉक पंचायत के चुनाव हैं, वहां के हमारे तमाम साथी आएंगे। उनसे आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारी करने की आवश्यकता है उस पर हम बातचीत करेंगे। और परसों जो हमने मोरबी से गुजरात न्याय यात्रा शुरू की है उसमें हम शामिल होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बातें करती है उस पर कितना विश्वास रखना
और कितनी गंभीरता से उनकी बातों को लेना, मैं समझता हूं कि इस पर पूरे मुल्क में अब एक चर्चा का विषय बना है। बंगाल में जो बलात्कार की घटना हुई है उसकी हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कानून की प्रक्रिया के तहत जो इसमें दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा जल्द से जल्द होनी चाहिए। इस पर कोई दो राय हो नहीं सकती। 15 अगस्त को मनाए जाते स्वतंत्रता पर्व को देश भर में उत्साह के साथ मनाया गया। गुजरात के वडोदरा के छाणी में गिरिराज विद्यालय है, यहाँ भी छात्रों ने स्वतंत्र पर्व को उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया। इस मौके पर विशेष आयोजन किए गए जिसमें छात्रों ने उत्साह से शिरकत की। छात्रों ने अलग अलग प्रस्तुतियों के जरिए अपना देश प्रेम दिखाया। सही मायनों में स्वतंत्रता क्या है और सभी के लिए स्वतंत्रता का क्या महत्व है, एक भारतीय नागरिक के रूप में क्या क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं, ये सारी बातें इस मौके पर छात्रों को समझाई गई। वहीं जरोद की श्री एमपी हाई स्कूल में भी स्वतंत्रता पर्व पर विशेष आयोजन किए गए। इस मौके पर ध्वजारोहण, परेड समेत के आयोजन किए गए। साथ ही राज्य सरकार द्वारा एनायत किए गए वन पंडित अवार्ड का इस मौके पर वितरण भी किया गया। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जघन्य रेप और उसके बाद हत्या की वारदात घटी है, जिसका देश भर में विरोध हो रहा है। रेप विद मर्डर की ये घटना कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज में घटी थी, जिसके विरोध में सूरत की स्मीमेर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा विरोध किया गया। साथ ही सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भी हाथों में बैनर पोस्टर लेकर मामले पर विरोध प्रदर्शन करते हुए पीड़िता के लिए न्याय मांगा। महिला डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग इस मौके पर की गई। स्मीमेर अस्पताल में 300 से 350 जितने डॉक्टर हड़ताल पर उतरे। वहीं सिविल अस्पताल में 500 से ज्यादा डॉक्टरों ने हड़ताल करते हुए न्याय की मांग की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो कोलकाता में है, वहाँ पे एक सेकेंड ईयर मेडिकल रेसिडेंट के साथ जो हादसा बना उसके अगेंस्ट कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसके लिए हम सब ने यहाँ पे स्ट्राइक की है कि वापस ऐसा कोई हादसा किसी और मेडिकल कॉलेज में या किसी और हॉस्पिटल में या किसी और फीमेल के साथ ना हो, कि सब हॉस्पिटल्स में जितने भी रेसिडेंट डॉक्टर्स, जितने भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनके लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बने कि वो ऑन ड्यूटी जब भी हो तब ऐसा कोई हादसा उनके साथ ना बने। एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं हम। ये स्ट्राइक हमारी इंडेफिनिट पीरियड के लिए है। जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम लोग स्ट्राइक पर ही रहेंगे। जो भी उन फीमेल रेसिडेंट के साथ हुआ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, उसके सॉलिडेरिटी में हम लोग खड़े हैं कि ताकि आगे किसी को भी उस चीज से वापस कभी भी गुजरना ना पड़े। बहुत बेयर मिनिमम मांग रहे हैं हम, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। एक बेसिक प्रोटेक्शन हो हमारे अगेंस्ट कि एटलीस्ट लोगों का, जब हम पे जो लोग समझते हैं कि वो हम पे कभी भी उठ के हाथ उठा सकते हैं, हमारे साथ कभी भी छेड़खानी कर सकते हैं, उन्हें वो डर रहे कि नहीं, वो नहीं कर सकते हैं। इनडेफिनेट पीरियड तक ये स्ट्राइक कंटिन्यूड रहेगी और करनी तो पड़ेगी ही सरकार को किसी भी हाल में। અમે અત્યારે જે આરજી મેડિકલ કોલેજ કોલકાતામાં અમારી એક કલીગ 31 વર્ષની સેકન્ડ યર રેસિડન્ટ ડોક્ટર ટીબીસીડી વિભાગમાં કે જેની 9 ઓગસ્ટે એના પર રેપ થયો સવારના 3 કે 4 વાગે અરાઉન્ડ, અને એના પછી એની નિર્દયી રીતે હત્યા કરવામાં આવી। એ હત્યા થયા પછી ત્યાં તેના પ્રોફેશનલ જે એકેડેમિક કોલેજવાળા હોય એ લોકોએ એને સુસાઇડ ડિક્લેર કર્યું। એના પછી તો અમને ખબર પડી કે આ સુસાઇડ નથી પણ એક મર્ડર છે, અને અત્યાર સુધી 8 દિવસ થયા છે પણ એને કોઈ જસ્ટિસ કે ઇવન મેઇન સ્ટ્રીમ મીડિયા પણ એને ગેંગરેપનું લેબલ નથી કરી રહી। અમે અત્યારે સ્મીમેર મેડિકલના આશરે R1, R2, R3 ફર્સ્ટ યર, સેકન્ડ યર અને થર્ડ યર અને SR સહિત 350 જેટલા ડોક્ટરો ભેગા થયા છીએ। અમે ઇન્ટર્ન અને યુજી સ્ટુડન્ટને બી અમારા પ્રોટેસ્ટમાં સામેલ કરીશું। અમે ફેકલ્ટીઝને બી ઇન્ફોર્મ કરેલું છે કે તમે અમારા પ્રોટેસ્ટમાં જોડાઓ। અમારો પર્પસ મેઇનલી એ જ છે કે જે છોકરીને ત્યાં આગળ મર્ડર થયું છે એને જસ્ટિસ પ્રોવાઈડ થાય, એના પરિવારને જસ્ટિસ પ્રોવાઈડ થાય, વહેલી તકે ફાસ્ટ ટ્રેકમાં જે બી ડિસિઝન આવે, જે બી કલ્પ્રિટ લોકો છે એ બધાને એમની સજા મળવી જોઈએ।
ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी और वोडाफोन पर 24 घंटे देख सकते हैं न्यूज, अपडेट्स और शोज। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।